ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो थ्योरम आपकी चैप्टर 6 है मेरा, थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम फर्स्ट है, ऐसे करते हैं हमारे पास 5 थ्योरम है, हमको 5 थ्योरम को देखना है। पहली थ्योरम कहती है, उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको एक को नाम से जानते हैं हम बीपीटी, और एक और नाम आता है इसका थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये पूरी डिराइव करने को आएगी हमारे पास। और स्टेटमेंट है इसका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन को मैं ट्राइंगल के पैरेलल ड्रॉ करूं, किसी भी एक साइड के, सपोज मैंने यहां से इसको ड्रॉ करा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, वो क्या करेगी, बाकी जो दो साइड है उसको इंटरसेक्ट करेगी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो ए बी सी डी, और यहाँ पे मैंने नाम दिया इसको ई, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, सो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो यहाँ बाकी साइड्स रहेगी उस सेम रेशियो में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ, यहाँ के लिए मुझे प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ टू प्रूफ में लिखा जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल में AE अपॉन EC, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। कि अगर ट्राइंगल के एक साइड के किसी लाइन को मैं यदि पैरेलल ड्रॉ करूं, मतलब मैंने क्या बोला कि DE पैरेलल BC, तो वो अदर टू साइड्स को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दिख रहा है आपको, वो इंटरसेक्ट करेगी, और जब वो इंटरसेक्ट कर चुकी होगी तो वो क्या करेगी, जो बाकी की दो साइड है उनको सेम रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर देगी। इसका मतलब गिवन कंडीशन क्या दी गई है आपको, कि यहाँ पे लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC। क्लियर, DE पैरेलल क्या है आपके BC, क्योंकि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि मैंने क्या करा है, एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया है ट्राइंगल के एक साइड से। ठीक है, अच्छा, एक काम ये हो गया हमारा। ठीक, एज इट इज ये थ्योरम को लिखा जाएगा और प्रूफ किया जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरम है, कुछ ना कुछ हमको कंस्ट्रक्शन का काम होगा मे बी, तो हमने सबसे पहले यहाँ और क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना है वो आप देखिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं क्या करूंगा, D से परपेंडिकुलर गिराऊंगा AE पर, D से वहां पे AE पर मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर गिराऊंगा। ठीक है, और नाम दूंगा F, चलेगा। और E से परपेंडिकुलर गिराऊंगा किस पे, AD पर। ठीक है, तो इसको नाम दूंगा मैं G। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, और ज्वाइन करूंगा BE को, और ज्वाइन करूंगा मैं DC को, और हमको ऐसे डॉटेड हम जब ड्रॉ करेंगे तो उसे पता चलेगा कि आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम किया है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। क्लियर, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको दैट ड्रॉ व्हाट, दैट DF जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AE के लिए, और EG जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AD पर। क्लियर, और आपने बोला कि ज्वाइन करना है, हमें क्या ज्वाइन करना है, ज्वाइन BE एंड CD। तो अगर आप इतना काम कर चुके होंगे तो इसके बाद आप आगे की कहानी देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ से स्टार्ट करते हैं ना, ये लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये लिखा मैंने यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, थ्योरम है, एज इट इज प्रूफ होगी, और जैसा लिखा गया है ऐसी एनसीईआरटी में भी दिया है, उसी को हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो प्रूफ ये होगा कि मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल ADE, और मैं कब बात कर रहा हूं, जब EG परपेंडिकुलर होगा AD के, है ना। जो मैंने परपेंडिकुलर यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिया था, मैं बस वही बात कर रहा हूं कि ADE मेरा ट्रायंगल है, और मैं बोलूँ कि EG जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AD पर। तो एक बात बताना, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं और अगर वर्टेक्स एंगल से किसी ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर आता है, जैसे इस पे आ रहा है ABC, सपोज मैंने नाम दिया और ये नाम दिया, AD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा BC के। अब जिस पे वो परपेंडिकुलर होगा वो बेस होगा,
क्लियर है, जिसपे वो परपेंडिकुलर होगा वो बेस होगा। इसका मतलब बेस कौन हुआ आपका AD और हाइट कौन होगी आपकी EG। इसका मतलब इन बातों से क्या समझ रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है आपका, जिसपे परपेंडिकुलर गिरेगा, मतलब किस पे परपेंडिकुलर गिरेगा, ADE ट्रायंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस। बेस हो गया आपका AD और हाइट होगी आपकी EG। क्लियर है, इसको हमने संभाल के रखा। ठीक है, इसको नाम चाहो आप नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब वैसे ही मेरे को क्या करना है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मुझे क्या, देखो इसका भी एक तरीका, आपको AD लाना है तो आपको AD मिल गया, अब आपको DB लाना है तो आपको DB के अकॉर्डिंग ट्राइंगल लेना होगा, DBE। आपने बोला ट्राइंगल कौन सा होगा, DBE। तो हम यहाँ पे लेते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल D या BDE ले लो, BDE इज इक्वल में हाफ, अच्छा बेस। अब देखो ये ट्राइंगल है मेरे पास, BDE ट्राइंगल है, समझे बात। अब इस ट्राइंगल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हाइट तो ये होगी, नहीं ये हाइट नहीं होगी। अगर आप ये पूरे ट्राइंगल को देखोगे तो इसके लिए इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी जो बाहर की तरफ आएगी। क्लियर है ना, तो उसकी हाइट क्या होगी आपकी, ये होगी। जब ये हाइट बाहर से होगी इसका मतलब ये बेस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसका एक्सटेंड करूंगा तो ये परपेंडिकुलर यहाँ गिर रहा है, ऑटोमेटिकली ये पूरा पार्ट क्या होगा, बेस होगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, BDE पर। तो BDE में BD क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा BD इंटू, और हाइट, इसमें हाइट नहीं है बेटा, हम बाहर से हाइट लेंगे तो वो हाइट क्या होगी आपकी EG। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना काम क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, इसका होता है हाफ इंटू बेस क्या है आपका AD और हाइट क्या होगी आपकी EG। और यहाँ पे मैं बात करूंगा तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा BD और हाइट क्या होगी आपकी सेम EG। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया, EG से EG कट गया, तो क्या हुआ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे इसको थर्ड नाम दिया। क्लियर है, हम इक्वेशन बहुत नाम देंगे क्योंकि इसमें काम आएगा इक्वेशन को लिखना कैसे। अब ये जो मैंने यहाँ तक की इक्वेशन लाई है, ये इक्वेशन है आपकी थर्ड तक इक्वेशन जो काम किया वो ट्राइंगल ADE में किया जब मेरा EG क्या था, परपेंडिकुलर था। मैं फिर से वही बात करूंगा, मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ADE, देख लिया आपने, ये मेरे पास ट्राइंगल AD, लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या लिखा, EG परपेंडिकुलर ऑन AD। अब मैं क्या लूंगा, DF परपेंडिकुलर ऑन AE। तो समझ गए होंगे आप लोग, DF परपेंडिकुलर ऑन AE। तो जिस पे परपेंडिकुलर जाएगा वो बेस होगा। तो अगर मैं इसको सिमिलरली लिखूं या थोड़ा देख लेते इसे, तो मैंने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस ये होगा AE इंटू हाइट क्या होगी आपकी DF। क्लियर, हाइट आपकी क्या हो जाएगी DF। फिर से अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, जैसे उस टाइम पे हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था नीचे वाले के लिए, अब हमको CED लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल CED वो भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा आपका सेम EC और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट बाहर से होगी तो क्या हुआ EC इंटू DF। ठीक है, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि हमको ऑटोमेटिक रेशियो चाहिए ना, तो हाफ से हाफ कैंसिल और DF से DF कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा एरिया ऑफ ADE होल अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल में क्या बचा बेटा, AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर इसको फोर्थ नाम दे दो। क्लियर है, यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई, कैसे हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, अच्छा
सिंस आप कुछ देख पा रहे हो, सिंस आप ये देख पा रहे हो कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस, और वो बेस क्या है आपका DE। जो ट्रायंगल नीचे के दो ट्रायंगल BDE एंड CDE है, उन दोनों का बेस क्या है DE, आर ऑन द सेम बेस DE एंड between the same parallel, क्लियर। मतलब ये जो दो ट्राइंगल है उनका बेस सेम है और वो किन दो के बीच में है, पैरेलल DE और BC, इसका तो सेम पैरेलल DE पैरेलल BC। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है जब दो ट्राइंगल सेम बेस पर होते हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल होते हैं तो उनके क्या एरिया जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, तो वो दो ट्राइंगल ये वाले हैं, ठीक है। तो आपने बोला सर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। थोड़ा सा हमको यहाँ पे देखो BDE मिल गया जो कि यहाँ पे होगा, CED में मिल गया जो कि यहाँ पे होगा, मतलब ये डिनोमिनेटर में नीचे में है। तो मैं क्या करूंगा, इनका रेसिप्रोकल ले लूंगा। मैंने ले लिया इनका रेसिप्रोकल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल में 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। क्लियर है, आगे ना बात समझ में। और उससे फायदा ये होगा मेरे पास, अगर मैं दोनों जगह पे ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं दैट मल्टीप्लाइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बोथ साइड, दोनों साइड्स पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE होल अपॉन ये बनेगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE होल अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ऐसा कुछ बनेगा। अब अगर आप इक्वेशन 3rd को देखो और इक्वेशन 4th को देखो तो ADE अपॉन BDE उसकी वैल्यू क्या है, AD अपॉन BD, क्या वैल्यू है इसकी, AD अपॉन BD। और अगर आप इक्वेशन 4th में देखोगे तो ये अपॉन ये होगा, इसका मतलब AE अपॉन EC, है ना। कहां से लिया हमने, फ्रॉम, ये लिखना होगा इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो इससे क्या हुआ, मेरा ये रेशियो सेम आ गया। और ये मेरे पास मांगा था AD अपॉन DB जो कि वहां लिखा हुआ है, AE अपॉन EC वो भी लिखा हुआ है, और फाइनली हमने क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे हम लोग BPT के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। 6.1 10th क्लास की ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है 4 मार्कर, 1 मार्क का स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जाता है। तो जब भी वो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, स्टेट BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट, तो आप इसको इसका स्टेटमेंट ये जो लिखा है इसको लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स चले जाएंगे, तो ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है आपकी कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर। तो थ्योरम सेकंड कहती है, CBPT के नाम से भी इसे हम जानते हैं। थ्योरम सेकंड कहती है आपकी, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब यहाँ तक का पार्ट जो है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब दिस इज गिवन कि उसने आपको डिवाइड वाला रेशियो या डिवाइड वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। क्लियर, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये सब मैं बाद में बताऊं क्या क्या किया है, ठीक है। तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो आपको क्या बताना है कि जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या डिवाइड कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। मतलब BPT में क्या था कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो लाना है, यहाँ पे क्या है, रेशियो दिया हुआ है
तो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, बस इतना है, ठीक है। तो हमने बोला इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल जो है, ये वाली लाइन एल है, AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पर, ठीक है, और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पर, तो जो कि यहाँ पे ये रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहे हैं टू प्रूफ, मतलब DE पैरेलल हमको क्या बताना है, BC, जो कि थ्योरम है। थोड़ा सा हमें उसमें अजम्पशन पार्ट लेंगे। हमने बोला कि अगर पॉसिबल हो सके तो लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, हमने बोला कि DE पैरेलल क्या नहीं हो, BC हो। तो हमने बोल दिया अगर वो उसके पैरेलल नहीं है, क्यों, देखो पैरेलल प्रूफ करना है, अगर वो करना है तो हम कुछ अजम्पशन पार्ट लेंगे और हम बोलेंगे कि हमने बोला कि देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू D, हम लोग बोलेंगे एक और लाइन D से होगी जो कि पैरेलल होगी BC के, हालांकि वो दिख नहीं रही है बट हम लोग मान रहे हैं, लेट लिखा ना यहाँ पे, हम लोग मान रहे हैं लेट DF पैरेलल BC। अब अगर हमने बोला कि DF पैरेलल BC है तो हम लगा रहे हैं इसमें BBD, तो हम किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ABC, जहां पे DF पैरेलल, AE अभी ये DE कुछ नहीं है, DF पे बात कर रहे हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगा, जैसे सपोज मान के चलिए ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करा ABCDF, F बोल रहा हूँ कि पैरेलल बता रहा हूं मैं, तो अगर मैं उसमें BPD लगाऊंगा तो क्या लगेगा, वो होगा AD अपॉन DB और इक्वल में AF अपॉन FC, क्लियर, AF अपॉन FC। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अगर मैं BPD लगाऊंगा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ठीक। बट अगर मैं बताऊं, बट लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है ऐसा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया, AD थ्योरम में AD अपॉन DB इज इक्वल में AE अपॉन EC, है ना। ये कहां से लिख रहे हैं हम लोग, गिवन पार्ट से, ये हम लोग गिवन पार्ट से लिख रहे हैं और इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देख रहे हो तो दोनों के लेफ्ट पार्ट क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, दोनों के लेफ्ट पार्ट आपके मैच हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला AD और अपॉन BD क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना होगा, लिखना आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों कट गए। यहाँ पे क्या बचा, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC इज इक्वल में AE अपॉन EC, क्लियर। मतलब AF अपॉन FC और AE अपॉन EC, ये कुछ मुझे अलग तरीके से दिख रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और काम करूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 हमने क्या कर दिया, दोनों साइड्स पे 1 को ऐड कर दिया। मतलब क्या है, कैसे, AF अपॉन FC प्लस 1 और AE अपॉन EC प्लस 1। इज इट क्लियर टू ऑल, क्लियर। अब यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, AF प्लस FC एलसीएम लूंगा तो अपॉन में FC, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा क्रॉस नहीं कहते इसको, बहुत से बच्चे क्रॉस कहते हैं, और AE प्लस EC अपॉन EC। अगर आप ट्राइंगल को देखो, AF प्लस FC क्या है पूरा, AC है ना। अगर मैं ट्राइंगल को देखूंगा तो मेरे पास क्या दिख रहा है, वो मुझे AF प्लस FC, एक मिनट ना, DF प्लस BC, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, FC। और अगर फिर से ट्रायंगल को देखूंगा AE प्लस EC, तो क्या हुआ, ये भी AC हो गया। इजी थ्योरम है व्हाट, ये लोग कट गए, ये रेसिप्रोकल है, ऊपर कर दो तो क्या होगा, ये FC इक्वल में EC। तो आप एक बात बताइए कि अगर FC इक्वल में EC होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F कोइंसाइड, है ना। ये तभी पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and F coincide each other. Therefore, our assumption जो हमने माना था कि ये DF को मान लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, पैरेलल दे दी, was wrong। वो क्या था, हमारा assumption गलत था। तो hence हम लोग बोलेंगे कि
DE जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होगी BC के। तो ये है आपकी कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2। एग्जाम में भी वही प्रोसीजर है, 4 मार्कर थ्योरम आती है, ये स्टेटमेंट के साथ में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए।